जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए ये जो टॉपिक अभी मैं आपको इस क्लास में कराने वाला हूँ, इस टॉपिक से मैं दावा करता हूँ आपको हर एक शिफ्ट में कम से भी कम एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ज़्यादातर शिफ्टों में तो आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति। संस्कृति वाला जो पार्ट है मैं आपको अलग उसमें कराऊंगा, इसमें मैं आपको कराऊंगा शिक्षा व्यवस्था। और आपने होमगार्ड का पेपर देखा होगा, उसमें भी आपको 2-3 शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिले। इसके अंदर हम करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय और संस्थाओं के बारे में, और उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री पर्पज से हैं, चाहे इस टॉपिक से रिलेट करते हुए हैं, वो सब मैं आपको कवर करा दूंगा। तो क्लास स्टार्ट होती है आपकी यहाँ से। जब हम बात करते हैं कि भारत में भारतीय शिक्षा का भारतीय शिक्षा का शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वुड डिस्पैच अधिनियम। अधिनियम नियम पूछा जाता है कब आता है? तो 1854 ईस्वी में आता है। उसके साथ साथ हंटर कमीशन आपसे पूछा जाए कि ये कब आता है, तो ये आता है 1882 ईस्वी में। तो देखिए, जो भारत के अंदर भारतीय शिक्षा का जन्मदाता के रूप में या मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, तो वो तो जाना जाता है वुड डिस्पैच अधिनियम। हंटर कमीशन के लिए आपने यहाँ पर एक तो इसकी डेट याद रखनी है कि ये कब आता है और किसके लिए था। 2 पॉइंट याद रखना, प्राथमिक शिक्षा पर जोर किस कमीशन के द्वारा दिया गया, फिर हंटर कमीशन आप मार्क करोगे। या पूछा जाता है कि जो शिक्षा है वो स्थानीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। यदि ये क्वेश्चन आपसे बनाता है तो फिर भी आपने मार्क करना है कि हंटर कमीशन। नॉर्मली बात की जाए, भारत के अंदर जैसे तमिलनाडु है, तमिल भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, स्थानीय शिक्षा। उत्तर प्रदेश है तो हिंदी भाषा में दी जानी चाहिए। इस तरह का जो सुझाव दिया गया था वो दिया गया था हंटर कमीशन की सिफारिश पर। सैंडलर कमीशन की बात करें, इसका गठन पूछा जाता है कब किया गया? 1917 ईस्वी में। और इसके द्वारा जो स्कूली शिक्षा है और विश्वविद्यालय जो शिक्षा है, उन दोनों के फॉर्मेट को अलग अलग रखा गया। नॉर्मली हम देखते हैं अभी भी जो है स्कूली शिक्षा और जो विश्वविद्यालय शिक्षा है, उन दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है। तो इस तरह की जो सिफारिश की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? फिर आपने मार्क करना है सैंडलर आयोग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपने याद रखना है वर्धा योजना। वर्धा योजना की बात करें तो इसको कहा जाता है वर्धा शिक्षा योजना। शिक्षा योजना ये कब आती है? 1937 ईस्वी में आती है, और एग्जाम में यह पूछा भी गया है। ये किस पर बेस्ड थी? तो बुनियादी शिक्षा का विचार पहली बार गांधी जी के द्वारा किस योजना के तहत पेश किया गया? तो वर्धा शिक्षा योजना। और केवल गांधी जी ही नहीं, उसके साथ साथ आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके द्वारा भारत के अंदर पहली बार भारत में भारतीय शिक्षा के लिए भारतीय शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए सम्मेलन सम्मेलन ये पूछता है कब होता है? तो ये होता है 1937 ईस्वी में। भारतीय शिक्षा के लिए पहला सम्मेलन जो होता है वो आईएनसी के द्वारा कराया जाता है, और ये वर्धा सम्मेलन होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। म्योर सेंटर कॉलेज की बात करें तो म्योर सेंटर कॉलेज की स्थापना पूछता है कब हुई है? ये 1872 ईस्वी में हुई है। ये पॉइंट आप याद रखोगे, और उसके साथ साथ आप याद रखोगे कि राधा कृष्ण आयोग राधा कृष्ण आयोग आयोग इस आयोग का गठन पूछता है कब किया गया? 1948 ईस्वी में राधा कृष्ण आयोग का गठन किया गया। इसी की सिफारिश पर जो है विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विद्यालय अनुदान आयोग
अनुदान आयोग, इसका भी गठन किया गया 1953 ईस्वी में। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो जितनी भी संभावनाएं आपकी हो सकती हैं जो इस टॉपिक से रिलेट करके आपके एग्जाम में बनेगी, वो सब यहीं पर कवर होंगी। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहां से मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आप उसको नहीं बना पाओगे। तो पेशेंस करके क्लास को बहुत ध्यान से देखना है। स्पीड कम लगती है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। नॉर्मली बात की जाए, कोठारी आयोग पूछा जाता है। कोठारी आयोग, इसका गठन कब किया गया था? तो 1964 ईस्वी में। रिपोर्ट कब सौंपता है? तो 1966 ईस्वी में रिपोर्ट सौंपता है। इसी के द्वारा पहली शिक्षा नीति कब आई थी? ये आई थी 1968 ईस्वी में। अब तक कुल 3 शिक्षा नीति आ चुकी हैं और जो तीसरी शिक्षा नीति है वो 2020 वाली है, जिसको नई शिक्षा नीति कहा जाता है। तो नई शिक्षा नीति भी आप नोट कर लेंगे। नई शिक्षा नीति, ये कब आती है? तो ये आती है 2020 में। यहां पर आपसे पूछता है कि किसकी सिफारिश पर ये जो शिक्षा नीति है ये आई थी? ये आई थी कस्तूरी रंगन कमेटी जो है, इनकी सिफारिश पर इस नीति का गठन किया गया। तो भारत में जो अभी शिक्षा नीति है वो तीसरी शिक्षा नीति है, जिसका गठन 2020 में किया गया कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। तो ये याद रखोगे, ये सभी पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो बेसिक शिक्षा परिषद, नॉर्मली बात की जाए, जो बेसिक शिक्षा परिषद है वो राज्य में प्राथमिक शिक्षा के लिए कानून बना सकता है, नियंत्रण कर सकता है और क्या शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है उसकी देखरेख करेगा। इसका केवल आपसे गठन पूछा जाएगा, कब किया गया, पर्टिकुलर डेट जो है उसको स्किप मार सकते हैं। बस इसकी 1972 याद रखना कि इसका गठन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो 1972 ईस्वी में किया गया। चीजें मैंने बता दी कि इसका प्रमुख कार्य है राज्य के अंदर प्राथमिक शिक्षा जो है उसकी देखरेख और नियंत्रण करना। नॉर्मली इसकी केवल आपसे पूछी जाएगी डेट। जो मुख्य कार्य हैं ये बीएड वाले बच्चों से पूछे जाते हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे केवल इस टॉपिक के पर्पज से इतना पॉइंट पूछा जाएगा कि इसकी डेट बता दो कि इसका गठन कब किया गया। नॉर्मली मैं आपको बता के चलूंगा किसकी डेट आपने याद रखनी है और किसका केवल स्थान याद रखना है कि ये संस्थान है कहां पर। तो मैं सजेस्ट कर दूंगा, बुक मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है, आप उससे अच्छे से याद कर सकते हैं। बात करते हैं, देखिए आरटीई। आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन, जिसको कहा जाता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, एक्ट बोल सकते हो आप इसको, अधिनियम। ये कब आता है? तो 2009 में आता है। प्रभावी कब होता है? जो प्रभावी होता है 2010 में होता है। और आरटीई के नियम जो लागू होते हैं ये होते हैं जुलाई 2011 में। इसमें कहा गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को स्कूली शिक्षा जो है वो फ्री प्रोवाइड कराई देनी चाहिए, ऐसा राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये याद रखना है और उसके साथ साथ आपने याद रखना है प्यारे बच्चों 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संविधान संशोधन 2002। इसके अंदर क्या प्रावधान किए गए? तो इसके अंदर जोड़ा गया 21 कै को, जिसके अंदर एक मौलिक अधिकार होगा बच्चे को शिक्षा पाने का। 21 कै को जोड़ा गया और उसके साथ साथ जोड़ा गया 51 कै का 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये याद रखना है। तो ये भी बहुत पूछा जाता है और देखिए होमगार्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इंपॉर्टेंट रहेंगे वे सभी पॉइंट जो शिक्षा से रिलेट कर आपकी संभावनाएं बनेंगी, वो सब यहाँ पर कवर होने वाली है।
नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, देखिए SCERT, आपने सुना होगा NCERT, जो स्कूली शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार, उसका सिलेबस डिफाइन करना, उसके लिए होती है नेशनल स्तर पर NCERT, और राज्य स्तर पर गठन किया गया है SCERT का, यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसका हेडक्वार्टर सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि मुख्यालय कहाँ है, फिर मार्क करना है लखनऊ। यदि गठन पूछता है गठन कब किया गया, तो 1981 ईस्वी में किया गया। ये 2 पॉइंट पूछे जाएंगे, और तीसरा यहां से कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाना। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन कब किया गया, फिर आपने मार्क करना है 2007 में किया गया। क्यों किया गया? छात्रों को रोजगार परक कौशल प्रदान करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन किया गया। यदि पूछा जाता है राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया, तो 1995 ईस्वी में किया गया, और इसका काम है उच्च शिक्षा का विकास करना। तो ये दोनों पॉइंट हालांकि थोड़े से हाई लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में शिक्षा वाला टॉपिक मेंशन है, तो हो सकता है ये आपके एग्जाम में बन जाए। देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ये 6 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश का कांस्टेबल का ही नहीं कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 6 के 6 की डिटेल अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना पूछता है कब की गई, तो ये 4 फरवरी 1916 ईस्वी को, डेट के साथ याद रखना। किनके द्वारा की गई, तो ये है मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के सहयोग थे। जो सहयोगी कौन थी, तो सहयोगी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के सहयोग से की गई। शिलान्यास किनके द्वारा किया गया था, तो उस समय के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। प्रथम कुलपति भी एग्जामों के अंदर पूछा जाता है, तो फिर आपने मार्क करना है सर सुंदरलाल। तो इंपोर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और ये डेट हमेशा हिस्ट्री के पर्पज से भी पूछी जाती है। जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी पूछी जाती है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किन के द्वारा की गई, किन के सहयोग से की गई, और कब की गई। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए तो BHU के बारे में बता चुका हूं, एनी बेसेंट के सहयोग से की गई थी। केंद्रीय दर्जा कब मिला है, 1 अप्रैल 1916 को प्राप्त हुआ था, और इसको कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय। यदि आपसे एग्जामिनर पूछता है कि एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है, फिर आपने मार्क करना है BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर आ जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गठन याद करना, 1885 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां। बस इतना ही पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, ये सैटेलाइट वगैरह आपसे नहीं पूछी जाएगी। नॉर्मली बात करूं तो ज्यादातर जो है इसका जो संस्थापक पूछे जाते हैं सर सैयद अहमद खां। तो गठन के साथ याद कर लेना कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 1875 ईस्वी में। केंद्रीय दर्जा कब मिला, तो 1920 ईस्वी में मिला। ये पॉइंट याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देखिए शुरू में ही मैंने पढ़ाया था आपको म्योर कॉलेज, जिसकी स्थापना की गई थी 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में म्योर कॉलेज के नाम से जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जो है इसका स्थापना की गई 1887 ईस्वी में। हालांकि ये जो डेट है मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब लगी, क्योंकि इसकी जो स्थापना है, इसका जो नाम परिवर्तित किया गया था, ये 1886 ईस्वी में किया गया था। लेकिन यूपीएसआई ने जो मार्क किया है, ये किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 23 सितंबर 1887 वाला जो आंसर था उसको राइट किया है। तो मैंने इसको रीचेक किया है यूपीएसआई के एग्जाम से, तो उसमें यूपीएसआई ने इसी को सही माना है 1887 को। तो आपने 1887 ही याद रखना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना यदि आपसे पूछता है कब की गई, फिर आपने बताना है कि 23 सितंबर 1887 ईस्वी को। इसको कहा जाता है पूर्व का ऑक्सफोर्ड। तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहा जाता है। ठीक है, केंद्रीय दर्जा इसको कब मिलता है, तो केंद्रीय दर्जा मिलता है इसको 14 जुलाई 2005 को,
और उत्तर प्रदेश का यदि सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछेगा फिर आप मार्क करना है ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इतने पॉइंट आप यहां से याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाएगा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के नाम से आपको आगरा आगरा में भी देखने के लिए मिलेगा और लखनऊ में भी है। नॉर्मली सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहां पर है, लखनऊ के अंदर है। आगरा वाला इसलिए है क्योंकि पहले आगरा विश्वविद्यालय के नाम से था, बाद में उसका नाम परिवर्तित कर कर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं पालना। नॉर्मली इसको जो जाना जाता है लखनऊ वाले को, इसको जाना जाता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, और आगरा वाला जो है इनको केवल जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। इसको भी मैं अभी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देखना इसका स्थान याद रखना कि इसकी स्थापना कहां पर की गई है, लखनऊ, और उसके साथ साथ इसकी डेट याद रखना 14 अप्रैल जो बाबा साहब जी का जन्म दिवस है उसी पर की गई थी 1989 ईस्वी में। बस ये 2 पॉइंट यहां से याद रखने हैं और यहां से कुछ भी याद नहीं रखना। बात की जाए केंद्रीय विश्वविद्यालय में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार एग्जामों के अंदर। कहां पर है, तो ये आ जाएगा फुर्सतगंज अमेठी के अंदर है। गठन कब किया गया था, तो गठन किया गया था 2013 में। बस 2 ही पॉइंट यहां से याद रखने हैं। नॉर्मली सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ये है कहां पर, डेट आप एक बार को स्किप भी कर सकते हो। रानी लक्ष्मीबाई, ये केवल यही पूछा जाता है कि ये है कहां पर, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तो ये झांसी के अंदर है जिसका गठन किया गया था 2014 को। तो ये दोनों से केवल स्थान सबसे ज्यादा याद करने हैं, जो डेट्स हैं इनकी वो कैजुअली देखोगे, डेट्स इनकी कम पूछी जाती है। नेक्स्ट आ जाएगा, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों, क्योंककि राज्य ललित कला अकादमी पूछता है इसका गठन कब किया गया, गठन के साथ याद रखना क्योंकि इनकी डेटें पूछी जाती हैं। तो 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना कहां पर की गई है या मुख्यालय इसका कहां पर है, तो ये आ जाएगा लखनऊ के अंदर। भारतीय हिंदू नाटक अकादमी, इसकी भी डेट पूछी जाती है 1975 ईस्वी में, और ये भी आपको लखनऊ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, इसका गठन आप छोड़ सकते हो। नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा कि है कहां पर, फिर आपने लखनऊ मार्क करना है। वही जनजातीय एवं लोक कला संस्कृत संस्थान कहां पर है, तो ये भी आपको देखने के लिए लखनऊ में मिलेगी। ये पॉइंट आपके यहां से पूछे जाते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ये नहीं पूछा जाता क्योंकि लखनऊ के नाम से है, तो स्थान तो इसका नहीं पूछा जाएगा। कैजुअली इसकी डेट पूछी जा सकती है, तो 1921, मैं इसको स्किप करने के लिए कहूंगा। ये मैं बात कर रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये आगरा के अंदर है और ये पुराना है क्योंकि पहले आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। तो डेट याद रखना 1927 ईस्वी। वहीं दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंदर है। डेट आप याद नहीं रखोगे, केवल पूछेगा कि कहां पर है, तो फिर आपने मार्क करना है गोरखपुर के अंदर है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है, डेट वगैरह आप नहीं याद रखोगे, वाराणसी के अंदर। और इन सभी की आपने डेट याद नहीं रखनी, केवल याद रखना है कि स्थान ये कहां पर देखने के लिए मिलेंगे। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के अंदर है, और ये 2023 का जो एग्जाम हुआ था, 2024 का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये मेरठ के अंदर है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहां पर है, तो वाराणसी। तो इनके स्थान याद रखोगे, डेट आप स्किप कर दोगे, ये जरूर लिखा हुआ है डेट के सामने, लेकिन पूछा इनका स्थान ही जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपकी समझ में आ रही होगी। बहुत सारी हैं, ये आपको एक सजेशन दे देगा कि आपने कौन कौन सी याद करनी है। जैसे ये मैंने यहाँ पर बता दी कि ये आपको रट्टा मार लीजिए, इनके स्थान पूछे जाएंगे। आगे बात करें, जैसे ये इनकी डेट के साथ याद रखना क्योंकि ये 1975 में ही तीनों की तीनों हैं। मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहां पर है, झांसी। स्थान तो आपको इनका पता ही होना चाहिए कि कहां पर है, झांसी के अंदर। उसके साथ साथ डेट भी याद आप कर लोगे कि 1975 में। राम मोहन लोहिया जो है विश्वविद्यालय, देखिए अयोध्या के अंदर है, अवध वाला अयोध्या के अंदर है, एक लखनऊ के अंदर भी है जो आपका होमगार्ड के एग्जाम में पूछा गया था। ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय ये कहां पर है, बरेली। तो स्थान मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने याद कर लेने हैं।
हो सकता है एक बार में याद ना हो, लेकिन एक दो बार रिवीजन करोगे तो फिर याद हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहां पर आपने राजश्री पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? प्रयागराज के अंदर। डेट आप स्किप करोगे, इन सभी की डेट जो है स्किप करोगे, ये आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो क्या चीज नहीं पूछी जाएगी और क्या पूछी जाएगी, वो मैं आपको सजेशन कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास हो सकता है कोई बुक हो जिसके अंदर आप अच्छे से रट्टा मार रहे हो कि इसकी डेट भी याद करनी है। तो डेट नहीं करनी, केवल करना है कि ये है कहां पर। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर के अंदर है। राम मोहन लोहिया विधि विश्वविद्यालय, जिसकी मैंने बात की थी, ये कहाँ मिलेगा? लखनऊ में देखने के लिए मिलेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, ये अरबी और फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में है। तो ये पॉइंट आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो यहां पर पूछा जाएगा आपसे, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज के अंदर है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, क्योंकि बलिया के अंदर है, ये बलिया के ही रहने वाले थे। हार्कोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अंदर है। इनकी भी किसी की डेट याद नहीं रखनी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय कहां पर है? तो मुरादाबाद के अंदर है। और यूपी का जैन अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय कौन सा है? फिर मार्क करना है, तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, ये है। तो ये पॉइंट आपने यहां से याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें तो 4 कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अंदर है। डेट आप किसी की भी याद नहीं रखोगे। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये आपको अयोध्या के अंदर देखने के लिए मिलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 2014 का जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें पूछा गया था। ये कहां पर है? तो मेरठ के अंदर है। हिंगन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, ये आपको प्रयागराज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन मैंने वे छांटे हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। नॉर्मली आप इनको पढ़ लीजिए, इनसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। फिर मैं बता देता हूं उन बच्चों को जो होमगार्ड के पेपर से कंपैरिजन कर रहे हैं, कांस्टेबल के पेपर को मत करें, उसके चक्कर में मत पड़ें। जो चीज हो चुकी है उसे भूल कर आगे बढ़ें और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय कहां पर है? प्रयागराज। डेट नहीं पूछी जाएगी इसकी भी। जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये नोएडा के अंदर है, इसकी भी आपने डेट याद नहीं रखनी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर भातखंडे संगीत संस्थान, इसको बनाया गया था 1966 ईस्वी में, ये याद रखोगे। है कहां पर? लखनऊ के अंदर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसको भी आप रट्टा मार लेना। केंद्रीय उच्च तिब्बत संस्थान कहां पर है? तो सारनाथ के अंदर है। डेट इसकी याद नहीं रखनी, इसकी याद रखनी है आपने। पूछे इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी डेट के साथ याद रखना है, क्योंकि पुराना है, इंपोर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। बरेली के अंदर है, 1889 ईस्वी में इसको बनाया गया था। तो सबसे पुराने संस्थानों में से एक कौन सा है? इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बरेली के अंदर है, 1889 ईस्वी में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे तो और भी स्पोर्ट कॉलेज हैं, लेकिन मैंने आपके लिए 3 इंपोर्टेंट मार्क किए हैं, जिसमें आ जाएगा पहला गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, लखनऊ के अंदर है। वीर बहादुर स्पोर्ट कॉलेज कहां पर है? तो गोरखपुर के अंदर। यदि पूछता है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज, इटावा के अंदर है। ये आपने तीनों याद करने हैं। नेक्स्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं, प्रयागराज के अंदर है। दीनदयाल उपाध्याय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये मथुरा के अंदर है। डेट इसकी भी आपने याद नहीं रखनी, और ये देखिए कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ के अंदर है। संजय गांधी को आप स्किप मार सकते हो, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा का केंद्र, जहां पर मेडिकल के छात्र शिक्षा पा सकते हैं, उसके लिए सैफई के अंदर उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी, सैफई इटावा के अंदर है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे।
प्रस्तावित कौन कौन से हैं विश्वविद्यालय, तो ये आपने याद रखना है। इसको आप हाँ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फॉरेंसिक है तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि साइबर अपराध वगैरह जो हैं वो इससे रिलेट करते हैं, या अपराध रिलेट करते हैं फॉरेंसिक साइंस से। उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ के अंदर बनाया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि, विधि मतलब कानून विश्वविद्यालय प्रयागराज के अंदर बनाया जा रहा है, ये याद रखोगे। उसके साथ साथ मेरठ के अंदर जो है मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय। अब देखिए जो क्रीड़ा विश्वविद्यालय है, और यहाँ पर मैंने पढ़ाया अभी आपको, यहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज, ये कॉलेज है और ये विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, तो दोनों में अंतर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। तो मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है, मेरठ के अंदर प्रस्तावित है। तो ये पॉइंट प्रस्तावित वाले भी पूछे जा सकते हैं, तीनों के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम कौन कौन से हैं, तो ये आ जाएंगे प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के अंदर है। प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां पर बनाया गया है, तो कुशीनगर के अंदर बनाया गया है। चलो ये तो पॉइंट यही है, दोनों के दोनों पॉइंट याद रखने हैं, इसमें भी और इसमें भी। ये प्रथम है उत्तर प्रदेश में, इसलिए याद रखना है। केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय, केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय, देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने सहयोग दिया था, और केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये इनके द्वारा ही इनकी स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट का नाम याद रखोगे। काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ नॉर्मली काशी जो है वाराणसी को बोला जाता है, तो इसकी स्थापना सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि किन के द्वारा की गई, तो ये शिव प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसका पहले जो नाम था ये आगरा विश्वविद्यालय था, इसकी नींव जो है आगरा विश्वविद्यालय के नाम से 1927 ईस्वी में पड़ी थी, ये मैंने अभी आपको बताया। तो इतने पॉइंट आपने यहां से याद रखने हैं, और ये पॉइंट देखिए यूपीएसआई में भी पूछा गया है। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, जो विकलांग लोग हैं इनके लिए केंद्रीय इंस्टीट्यूट है, ये कानपुर के अंदर है। राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहां पर है, तो ये लखनऊ के अंदर मार्क करोगे। ज्यादातर के आपसे स्थानीय पूछे जाएंगे कि कहां पर है, और ये एक सजेशन है आपके लिए कि आप इनको रट्टा मार के जाइए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन है, तो हर शिफ्ट में कोई सा ना कोई सा आपको देखने के लिए मिल सकता है। देखिए ज्यादा से ज्यादा तो मैं बात करूं आपको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलना चाहिए, लेकिन कम से भी कम आपको 2 से 3 शिफ्टों में यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंदर है, और सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा के अंदर है, फुटवेयर के लिए। बात की जाए राज्य संग्रहालय, इसकी स्थापना पूछता है कि राज्य संग्रहालय की स्थापना कब की गई, 1863 ईस्वी में की गई, और कहां पर है ये, तो लखनऊ के अंदर है। ये भी यूपीएसआई ने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनाया है कि राज्य संग्रहालय की स्थापना कब की गई, 1863 ईस्वी में, और है कहां पर, ये लखनऊ के अंदर। तो ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। बाकी ये रिवीजन का ही पार्ट था, इतने पॉइंट मैंने आपको कराए हैं, उम्मीद करूंगा कि समझ में आएंगे। तो ये एक आप ये भी कह सकते हो कि रिवीजन का पार्ट था, और ये भी कह सकते हो कि यदि आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो मैंने सजेस्ट कर दिया कि ये जो है शिक्षा से रिलेट करके जितने भी विश्वविद्यालय मैंने आपको कराए हैं, इनका स्थान और जितनों की डेट बताई है वो रट्टा मार के जाइए। उम्मीद करूंगा कि आपके समझ में आए होंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।